जनरल एप्टीट्यूड का ये 6th वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 26, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्राइस ऑफ डायमंड क्रिस्टल्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर क्वालिटी की बात कर रहे हैं। व्हाट विल बी द प्राइस इन लाख रुपीज ऑफ द ऑफ अ 2.5 कैरेट डायमंड क्रिस्टल। ये जून 14 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आप देखेंगे कि वेट ऑफ द डायमंड क्रिस्टल 1 कैरेट है, 4 लाख रुपीज है। ये 2 पे 8 है, 3 पे 12 एंड 4 पे 16 है। तो 2.5 पे आप जो है 10 ऑप्शंस कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्वालिटी की बात करेंगे तो देखो, अगर 1 कैरेट डायमंड है, डायमंड जो है 1 कैरेट का है। अगर 1 कैरेट का डायमंड है तो इसका जो रेट है 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपये में 1 कैरेट डायमंड मिलेगा। अगर क्वालिटी अच्छी है, 2 कैरेट का डायमंड है, तो यहाँ पे पर कैरेट कितना रुपीज है? 8 रुपीज है। 8 रुपये में ये 1 कैरेट है, ये 2 कैरेट है। 1 कैरेट डायमंड आपको 4 लाख में मिल रहा है, और 2 कैरेट आपको 2 कैरेट वाला जो डायमंड है वहां पे पर कैरेट कितने में मिल रहा है? 8। यानी कि इसको खरीदने के लिए आपको 16 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 कैरेट वाला डायमंड, इसकी क्वालिटी और अच्छी है, 3 कैरेट वाला डायमंड में पर कैरेट का रेट है 12 लाख, तो इसको पूरा खरीदने में आपका 12 × 3। वैसे ही आपका अगर 4 कैरेट वाला डायमंड है, 4 कैरेट वाला डायमंड है, तो इसको खरीदने में आपको इसका रेट जो है पर कैरेट 16 है, तो 16 × 4। तो वैसे ही आपका अगर 2.5 कैरेट डायमंड खरीदना हो, 2.5 कैरेट डायमंड खरीदना हो, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि प्राइस, ये 2.5 कैरेट डायमंड क्रिस्टल आपको खरीदना है, ठीक है। 2.5 का जो क्वालिटी होगा वो 10 होगा, है ना। 10 लाख पर कैरेट होगा, तो 2.5 × 10, तो ये आएगा आपका 25। सेम क्वेश्चन आपका जून 18 में आया है, ठीक है। जून 18 में सेम क्वेश्चन आया है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ डायमंड्स हैविंग अ पर्टिकुलर कलर एंड क्लैरिटी आर टेबलेटेड बिलो। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहे हैं कि वेट ऑफ डायमंड इन कैरेट्स दिया है, और प्राइस ऑफ डायमंड रुपीज पर कैरेट की बात कर रहे हैं। देन हाउ मेनी 2.5 कैरेट डायमंड्स कैन बी परचेज फॉर द प्राइस ऑफ 2 कैरेट डायमंड। 2 कैरेट डायमंड का रेट कितना है? 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये अगर आपके पास है, तो 2 कैरेट डायमंड की टोटल प्राइस से, 2 कैरेट वाले डायमंड की टोटल प्राइस से, तो 2 कैरेट वाला जो डायमंड है, 1 कैरेट का रेट 8 लाख है, तो 2 कैरेट का रेट यहाँ पे 16 लाख हो जाएगा। 16 लाख रुपये में आपको 0.25, है ना, 0.25 कैरेट वाला जो है डायमंड खरीदना है, तो इसका रेट 1 लाख में आपको 1 लाख रुपया पर कैरेट है। तो 1 लाख में ऐसे, ये तो अभी 0.25 कैरेट है। अगर हम 0.25, 0.25, 0.25, यानी कि हम 4 जो है ऐसे जो है डायमंड खरीद सकते हैं 1 लाख रुपये में। तो 16 लाख रुपये में आपको 16 × 4, आंसर विल बी 64। चलिए दूसरे तरीके से इसको समझ लें अच्छे तरीके से। मान लो कि इसको हम जो है यहाँ पे, इसको हम मैंगो के केस में लेते हैं कि हम डायमंड की जगह पे हम मैंगो की बात करते हैं। हमारे पास एक मैंगो ऐसा है जो कि 0.25 kg का है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 250 ग्राम का हमारा एक मैंगो है, जो बिक रहा है, जो बिक रहा है 1 लाख की जगह पे हम 10 रुपीज रख लेते हैं, 10 रुपये में बिक रहा, 10 रुपये में बिक रहा है ना, 10 रुपया केजी बिक रहा है।
तो बताओ, अगर 10 रुपये आपके पास हो तो ऐसे कितने आम आप खरीद सकते हो? 4 आम खरीद सकते हो, क्योंकि 10 रुपया केजी अगर आम है इस क्वालिटी का जो 250 ग्राम का है, तो 4 मैंगोज आप खरीद सकते हो। अगर आप क्वालिटी इंक्रीज कर दो, थोड़े बड़े बड़े आम बिक रहे हैं और वो एक आम जो है 0.5 केजी का है, इतना ग्राम 500 ग्राम का है, तो इसका रेट जो है कितना रुपया किलो है? 20 रुपया किलो। 20 रुपया किलो, तो 20 रुपये में आप कितने मैंगो खरीद सकते हो? यहाँ पे 20 रुपया किलो है, तो 2 ही मैंगो जो है खरीद सकते हो, क्योंकि 2 आम 1 किलो हो जाएगा, 20 रुपये में 2 आम मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हमने 1 केजी का एक आम है और इसका रेट है 40 रुपया, तो 40 रुपया लेके आप कितना आम खरीद सकते हो? एक ही आम खरीद सकते हो। 1 किलो खरीदोगे, 40 रुपया रेट है। ये महंगा बिक रहा है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर आप, ऐसा हमारे पास आम है जो एक ही आम 2 किलो का है और इसका रेट 80 रुपया है, तो अगर आप 80 रुपया लेके जाओगे तो ऐसे कितने आम खरीद सकते हो? तो एक आम 2 किलो का है, 80 रुपया किलो है, तो एक आम भी नहीं खरीद पाओगे। तब यहाँ पे आपको 160 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 80 रुपया पर किलो है और 2 किलो ये आम है, तो 160 रुपया देने पड़ेगा, तब जाके ये एक आम खरीद पाओगे। तो सोचो, अगर आपके पास 160 रुपया हो और आप गए मार्केट में मैंगो खरीदने, तो आप एक आम खरीदने जाओगे, ये वाला इस क्वालिटी का आम खरीदोगे तो आपको एक ही आम मिलेगा। हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हो, तो आप क्या करो, ये सस्ते वाले आम खरीद लो, जो कि 1 किलो पे 4 आम मिलेंगे हमें, है ना, और 10 रुपया किलो है। तो 10 रुपये में अगर हमें 4 मैंगो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बताओ 64 आम खरीदने के लिए, या फिर आप 10 रुपये में ऐसे 4 आम मिल रहे हैं, तो 160 रुपये में कितने आम मिल जाएंगे? इस बेसिस पे आप जब सॉल्व करोगे तो 64 आपका आंसर आएगा। 10 रुपये में 4 मिल रहे हैं, है ना, तो 100 रुपये में 40 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, और बाकी 60 रुपीज में आपके कितने मिल जाएंगे? 24 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 64 आंसर होगा। इस तरीके से आपको सोचना। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये क्वेश्चन है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट S1 and S2 इन 4 सेमेस्टर कोर्स आर प्लॉटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ। इधर हमारा मार्क्स है और इधर हमारा सेमेस्टर 1 2 3 4 2 स्टूडेंट हैं, S1 and S2। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप जो है S2 S1 एंड S2, S1 जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 50 मार्क्स गेन किया, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में 60 मार्क्स गेन किया, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में 80 मार्क्स गेन किया, एंड लास्ट फोर्थ सेम में जो है इसने जो है 70 मार्क्स गेन किया। H2 को अगर चेक करेंगे तो ये फर्स्ट सेम में 70 मार्क्स गेन किया, फिर सेकेंड सेम में इसके मार्क्स जो है 10 नंबर कम आ गए, 60 आए। उसके बाद जो है थर्ड सेम में ये फिर से 70 मिला इसको, फिर H2 का फोर्थ सेम में 80 मार्क्स आए। तो इस तरीके से अगर आप ये दोनों ऐड करो, ये सभी ऐड करोगे, तो ये सब कितना हो जाएगा? 260, और इनको अगर ऐड करेंगे 280। इस हिसाब से अगर आप देखें कि H2 गॉट हायर मार्क्स देन S1 इन ऑल 4 सेमेस्टर। देखो, H2 के मार्क्स तो S1 से ज़्यादा हैं, है ना, इसके 280 हैं, इसके 260 हैं, लेकिन चारों सेमेस्टर में ज़्यादा नहीं। चारों सेमेस्टर में आप थर्ड सेमेस्टर को अगर देख रहे हैं तो S1 के मार्क्स ज़्यादा हैं, S2 के कम है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड कह रहे हैं ओवरऑल 4 सेमेस्टर्स S1 इम्प्रूव्ड बाय अ हायर परसेंटेज कंपेयर टू S2। ये सही लग रहा है। चारों सेमेस्टर में देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट, इसका रिलेटिव इम्प्रूवमेंट जो है ये 50 था पहले और ये 70 थे,
ये कम हो गई, ये इम्प्रूव किया, इसने इम्प्रूव किया ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट S1 का ज़्यादा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि टोटल मार्क्स ऑफ S1 एंड S2 आर इक्वल, इक्वल नहीं है देख रहे हैं आप, इसलिए थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ कह रहे हैं S1 एंड S2 डिड नॉट गेट द सेम मार्क्स इन एनी सेमेस्टर, ऐसा नहीं है, देखो सेकेंड सेमेस्टर में दोनों लोग सेम मार्क्स गेन किए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, जून 14 का ये भी क्वेश्चन है। अगर आप इन दोनों को ऐड करो, टू टू प्लस थ्री तो हमको 5 मिल रहा है, अगर 2 × 3 करें हम तो हमें 6 मिल रहा है। इसी तरीके से 3 + 4 हमें 7 मिलेगा, और 3 × 4 हमें 12 मिलेगा। इसी तरीके से 5 + 4 हमें 9 मिल रहा है, और 5 × 4 करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखें, अ 4 × 4 मैजिक स्क्वायर इज गिवन बिलो, ये आपका 4 कॉलम एंड 4 रोज हैं। हाउ मेनी 2 × 2 स्क्वायर्स आर देयर इन इट हुच एलिमेंट्स एड अप टू 34। तो देखो 4 स्क्वायर्स की बात कर, अगर हम जो है 2 × 2 एक ये बना सकते हैं, और एक बार ये जो है 2 × 2 आ जाएगा, उसके बाद एक बार ये आ जाएगा 2 × 2। तो इस तरीके से 3 बनेंगे 2 × 2 के, और इधर फिर आपका ये हो जाएगा एक, और एक ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 यहाँ पे बने, 3 यहाँ पे बने, ऐसे एक बार ये भी हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका 9 जो है 2 × 2 यहाँ पे बन रहे हैं, जिसमें आप ऐड करो सभी को, इन चारों को अगर ऐड कर रहे हो क्या 34 हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे 5 जो है 2 × 2 स्क्वायर्स हैं, जिसमें 9 आपका, ये आपका 34 टोटल आ रहा है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है।